हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेंशन हेडेक के बारे में। मतलब जो आपकी टेंशन सिर दर्द होता है उसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले इसके कॉजेस के बारे में और सबसे ज़्यादा हम फोकस करने वाले इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और जो आमतौर पर है वो देखी जाती है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। आखिरकार जो आपके क्या क्या कारण होते हैं आपके सिर दर्द होने के। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रेस या फिर आपको टेंशन रहना। आपको अगर किसी भी चीज़ से स्ट्रेस रहता है या आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से या टेंशन रहती है या आपको कोई भी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके रिलेटेड अगर आपको टेंशन हो रही है तब भी आपके सर में दर्द है वो हो सकता है और कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपकी बॉडी भी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा डिहाइड्रेशन, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो रखी है तब भी आपको ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो आपकी जो सर दर्द है वो कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम्स होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट ईटिंग प्रॉपर। अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है और आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से भी आपकी जो सर में दर्द है वो हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा नॉइज, अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा रहता है या फैक्ट्री वाले एरिया में रहते हैं तब भी आपको ये जो प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर तो अब जो नेक्स्ट वो हमारा बैड स्मेल, अगर आपको कोई हैवी बैड स्मेल आती है तब भी आपको ये जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा फैटिग, अगर आपको थकावट रहती है तब भी आपको ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ प्रकार के कॉजेज, और भी काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बता रहा हूं वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज करनी है। तो जो हमारी सबसे पहली टैबलेट आती है वो हमारी पैरासीटामोल, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है और आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो जो पैरासीटामोल जो कि काफी ज्यादा यूजफुल टैबलेट है, अगर आपके सर में दर्द थोड़ा बहुत हो रहा होता है तब आप पैरासीटामोल इजीली ले सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है जो कि अलग तरह की डोज में भी आती है, 500 mg में आती है, ये आपको 650 mg में मिल जाती है जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो पैरासीटामोल वो एक प्रकार की ओटीसी ड्रग है जो कि आप इजीली किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर आपका दर्द पैरासीटामोल से कवर अप नहीं हो पा रहा है तब आपको नेप्रोक्सन टैबलेट आती है जो कि काफी यूजफुल है। तो आपको अगर हैवी पेन हो रहा है तब आपको नेप्रोक्सन टैबलेट की तरफ आपको स्विच करना है। तो आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज करनी है और आपको जो नेप्रोक्सन टैबलेट है वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज करनी होती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, अगर आप पैरासीटामोल टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप 500 mg की एक टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आप नेप्रोक्सन टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो है हमारी ओमेप्राजोल और डोमपेरेडोन का कॉम्बिनेशन जो कि काफी यूजफुल है। तो ये जो आपको टैबलेट मैंने आपको बताई थी वो किसी न किसी प्रकार की इरिटेशन या एसिडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से आपको जो ओमिडी टैबलेट आती है इसके अंदर आपको ओमेप्राजोल और डोमपेरेडोन जैसे कॉम्बिनेशन मिल जाए जो कि आपकी वॉमिटिंग को रोक देता है। और आपको कोई भी अन्य पेट की समस्या होती है गैस से रिलेटेड तो आपको ये प्रॉब्लम भी जो दूर है वो ये कैप्सूल कर देता है। तो इस वजह से ये कैप्सूल भी इस कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम बात करें कि आपको ये कैसे लेना है तो आप एक कैप्सूल सुबह खाली पेट और एक कैप्सूल आपको 1 घंटा खाना खाने से पहले आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो आपको ये दोनों टैबलेट आपको यूज करनी होती है। तो ये था इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई। ये दोनों टैबलेट पैरासीटामोल में से या आपको नेप्रोक्सन में से एक टैबलेट यूज करनी है और आपको साथ में ओमिडी भी लेना होता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको पूरे 2 दिन तक लेना होता है। अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड ट्रीटमेंट आता है वो है हमारा, यहाँ पे देखिए जो आपको 2 तरह की टैबलेट दिख रही है, एक है हमारे पास डायजेपाम टैबलेट और एक है हमारे पास मिडाजोलम टैबलेट जो कि काफी यूजफुल है। तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज करनी है और आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को यूज करके आपको इसको फॉलो करके इन टैबलेट का यूज है वो करना होता है। तो आपको इन दोनों में से एक टैबलेट यूज करनी होती है जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को ही प्रिस्क्राइब की जाती है। ये किसी प्रकार की ओटीसी मेडिसिन नहीं है, आपको हमेशा डॉक्टरी एडवाइस पे ये सारी टैबलेट्स है वो यूज करनी है।
तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो है हमारी एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपको मार्केट में ट्रिप्टोमर के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग तरह की डोजेस आती हैं। तो जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो टैबलेट है, जो कि अगर हम बात करें आपको इसको लेना कैसे होता है, जो कि पेशेंट को दिया जाता है अगर आपको टेंशन हेडेक जैसी दिक्कत है, तब आपको ये टैबलेट पेशेंट को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये टैबलेट जो कि आपको रात में सोने से पहले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो पेशेंट ने उसने खाना खाया होगा उसी के बाद आपको ये टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब करनी होती है। नेक्स्ट टैबलेट आती है वो थी हमारी फ्लूपेंथिजोल टैबलेट, और इसके साथ में मेलिट्राजन का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो टैबलेट है जो कि जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी बेसिक डोजेस की कि आपको पेशेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करनी होती है, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। और ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये आपको हमेशा डॉक्टरी एडवाइस पे ही फॉलो करना है। मैं अपनी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं देता हूं कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये मेडिसिन यूज करनी है। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, उसी के बाद ही आपको ये सारी टैबलेट्स है वो यूज करनी है। तो ये था कोई ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।